खाना काबा को खाना खुदा यानी अल्लाह का घर कहा जाता है और मस्जिद नबी वो जगह है जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त मौजूद हैं और वहाँ पर उनकी कब्र मुबारक है। अगर बात की जाए इन दोनों जगहों की तारीख के बारे में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि खाना काबा की तारीख के मुतालिक तो जानते हैं, लेकिन मस्जिद नबवी की तारीख के मुतालिक ज़्यादातर नहीं जानते और दूसरी जानिब वो चंद एक बातें भी नहीं जानते जो कि जाननी चाहिए। मस्जिद नबवी के बारे में अगर बात की जाए तो मस्जिद नबवी की ज़मीन के अवलीन मालिक कौन थे, कितने ज़मीन की उस वक्त कीमत क्या थी, बुनियाद रखने वाले कौन थे, मस्जिद नबवी का रकबा क्या था, फिर तौसी कब हुई, तौसी रकबा क्या था। आज की इस वीडियो में ये तमाम तर बातें आपको बताई जाएंगी, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। मस्जिद नबवी की ज़मीन के अवलीन मालिकों की बात की जाए तो दो यतीम बच्चे थे, सहल और सुहेल, और किताए ज़मीन की कीमत सिक्का राजुल वक्त के मुताबिक 10 दिनार अदा की गई। बुनियाद रखने वाले खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और मस्जिद के दरवाजे 3 अदद थे। मस्जिद नबवी का रकबा जो अव्वलीन तौर पर तामीर किया गया ये 05.5 मुरब्बा मीटर था और मस्जिद नबवी की ऊंचाई 2.9 मीटर थी। मस्जिद नबवी में तौसी 7 हिजरी में हुई जब फतह खैबर का वाक़या पेश आया और मस्जिद का तौसी रकबा 2475 मुरब्बा मीटर हो गया। मस्जिद की ऊंचाई 4.06 मीटर और तामीर सोम यानी मस्जिद नबवी की जो तीसरी तामीर हुई ये हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में 17 हिजरी को हुई। चौथी तामीर हजरत उस्मान गनी के दौर में 30 हिजरी को हुई थी। अगर चंद एक बातों का जिक्र किया जाए, चंद एक ऐसी तारीखी बातों का जो कि रोज़ा रसूल हुरमैन शरीफैन के हवाले से आप नहीं जानते तो आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। रोज़ा रसूल और मस्जिद नबवी के साथ हज़रत आयशा के नाम से मंसूब हुजरा वो जगह है जहां आपने दुनिया से पर्दा फरमाया था। हज़रत आयशा को हज़रत की जिंदगी में ही ख्वाब आया था कि उनके आंगन में पहले एक रोशन चांद उतरा, फिर दूसरा और फिर तीसरा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ख्वाबों की ताबीर का इल्म रखते थे। चुनांचे आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब रसूलुल्लाह का विसाल हुआ और वो हुजरा आयशा में मदफून हुए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपनी बेटी से उनके ख्वाब की ताबीर बयान कर दी कि आपको ख्वाब में नजर आने वाला पहला चांद हज़रत का हुजरे में मदफून होना है। मजीद 2 चांद जो आपको नजर आए वो भी 2 अफराद की कब्रें ही होंगी जो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हुजरे में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदफून होंगे। ये 2 कब्रें बाद अज़ां हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फारूक की थीं। तारीख़ मदीना मुनव्वरा और मस्जिद नबवी के हवाले से अरबी कुतब में से बाज़ कदीम कुतब आज भी जामे उम्मुल कुरा मक्का मुकरमा की लाइब्रेरी में मौजूद हैं। बाज़ अरब मुअल्लिफ़ीन ने उनमें रोज़ा रसूल का अंदरूनी अहवाल और हुजरा आयशा का जोग्राफिया भी बयान किया है। इन कदीम अरबी कुतब के मुताबिक हुजरा आयशा तकरीबन 10x12 के साइज़ का होगा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। हुजरे में मदफून जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब अबू बकर सिद्दीक़ और जनाब उमर फारूक की कब्रों के इर्द गिर्द पहले एक 4 दीवारी है। इस 4 दीवारी के बाद फिर दूसरी 5 अतराफ वाली दीवार यानी खुमासी हायत है, यानी पहले रुबाई हायत और उसके बाद खुमासी हायत है। ज्यादा गुमान यह है कि इन दोनों हाथों को आशिक रसूल नूरुद्दीन जंगी ने खुद तामीर करवाया था। शायद बाद अज़ां उन्हें तुर्कों ने भी बरकरार रखा और इसके खारजी तरफ 4 दीवारी और जाली भी अहद कदीम वाली ही है। अलबत्ता सऊदी हुकूमत ने इन दोनों अहातों के बाद एक गिलाफ रोज़ा रसूल और दोनों सहाबा कराम की कब्रों के इर्द गिर्द लगा दिया था। जब भी किसी मुसलमान मुल्क का सरबराह हुजरा रोज़ा रसूल के अंदर दाखिल होता है तो उसे हुजरा हज़रत फातिमा के साथ वाक़े चबूतरा असहाब सुफ़ा के सामने से दीवार में बने हुए दरवाजे से अंदर ले जाया जाता है। लिहाजा जो भी सरबराह ममलिकत अंदर जाकर हाज़िरी देता है वो अमलन इस गिलाफ के सामने हाज़िरी देता है। हुजरा हज़रत फातिमा के साथ वाला दरवाज़ा बंद रहता है और इसके सामने मस्जिद इंतजामिया ने कुरान पाक की अलमारियां खड़ी की हुई हैं। ज़ायरीन इस जगह से कुरान पाक हासिल करके चबूतरा असहाब सुफ़ा पर बैठकर तिलावत करते हैं। उस्मानी तुर्क खुलफा के दौर में मस्जिद बैतुल हराम और मस्जिद नबवी को जिस तरह तौसी दी गई ये आज एक इंतहाई दीदाज़ेब नक्शो निगार वाले सतूनों पर खड़ी पुरशिकवा इमारत दिखाई देती है। हरम मदीना मुनव्वरा को तुर्कों ने नबवी अहद और उस्मानी अहद के लिहाज से
तारीख में महफूज किया है। मस्जिद नबवी में सतूनों पर दर्ज ये मुनक्कश तहरीरें आज भी ज़ायरीन की तवज्जो का मरकज़ हैं। तौसीक़ के वक्त की ये खत्ताती मस्जिद नबवी की दीवारों पर तुर्क खत्तातों के फ़न का शाहकार नमूना है। इन तुर्क खुशकिस्मत खत्तातों के नाम दीवारें मस्जिद नबवी पर आज भी मौजूद हैं। इन खत्तातों ने अपनी मेहनत का उस्मानी तुर्क खिलाफत से मुआवजा लेने से इनकार कर दिया था। माजी बईद में कुछ अफ्रीकी मुसलमान कबाइल ने अपने नौमौलूद बेटों की पैदाइश के बाद खिदमत हरम मक्की मदनी के लिए वक्फ कर रहा था। ऐसे अफराद को कदीम अहद में आगा कहा जाता था, जिसकी जमा आगावात है। बाद में आहिस्ता आहिस्ता नए आगावात की कबूलियत का सिलसिला बंद हो गया। बैतुल्लाह के इर्द गिर्द यानी मस्जिदुल हराम में और इसी तरह मस्जिद नबवी में हर अहद में मुजावरीन मौजूद रहे हैं। बर्र सगीर में उन मुजावरीन को फुकरा कहा जाता है। इन अफराद का कोई जरिया मुआश नहीं होता था। ये रजाकराना तौर पर यहीं के होकर रह जाते, जिक्र इलाही और दुरूद सलाम पेश करने में मशगूल रहते। अहले मक्का और अहले मदीना खुशी से इनको अपने घरों की खुशियों में मदऊ करते। ज़ायरीन हस्बे तौफीक इनको नजराना पेश करते रहते हैं, जिन्हें ये कबूल कर लेते हैं। ये मुजावरीन अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, बर्रसगीर, मशरक़ वस्ता गरज के हर मुस्लिम आबादी वाले हिस्से से आए हुए हैं। जब सऊदी हुकूमत ने मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में रात को क़याम ममनू करार दे दिया तो उन्हें भी बेदखल होना पड़ा। बाद में शाह अब्दुल्ला ने इस हुक्मनामे को मनसूख करके ज़ायरीन को रात के वक्त मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में आने की इजाज़त दे दी। तो उसके बाद से मुजावरीन और फ़ुक़रा मक्की व मदनी हरम शरीफ में ही रहते हैं। हरमैन शरीफैन में संदल यानी ऊद की लकड़ी को जलाकर इससे फ़ज़ा को मुअत्तर रखा जाता है। इस अमल का आगाज़ मस्जिदुल हराम में 50 साल तक इमामत व खिताबत के फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले कारी इमाम शेख अब्दुल्ला अल खलीफ़ी ने शुरू किया था। इन्हीं इमाम साहब ने रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में नमाज तहज्जुद बाजमात का आगाज भी किया था। अगर बात की जाए पहली नमाज तहज्जुद की, मस्जिदुल हराम में 21 रमज़ान को अदा हुई और इसमें तहज्जुद गुजारों की तादाद सिर्फ 30 थी। मकाम इब्राहीम के पीछे कंकरियों के ऊपर ये नमाज तहज्जुद, जिसको सलातुल क़याम कहा जाता है, पढ़ी जाती थी। अब अगर उन दरवाज़ों का और उन मीनारों का जिक्र किया जाए तो ये मीनार बहुत अहम हैं। इनके बारे में वो मालूमात अब आपको बताई जाएंगी जिनसे आप वाकिफ़ नहीं होंगे। मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत करने वालों के दिलों को मस्जिद नबवी के 10 मीनारों का मंजर बहुत भाता है। ये इस्लामी तर्ज तामीर का इज़हार करने वाले एक अहम तरीन मकाम की हैसियत रखते हैं। इन मीनारों को शहर की हर समत से देखा जा सकता है। जलील क़द्र सहाबी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 1400 साल से भी कबल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मदीना मुनव्वरा में पहली मरतबा अज़ान दी थी। इब्तिदा में बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी के करीब तरीन घर की छत पर जाकर अज़ान दिया करते थे। उसके बाद भी ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा, यहाँ तक कि उम्मी खलीफा अल वलीद बिन अब्दुल मुल्क का दौर आ पहुँचा। उन्होंने मदीना मुनव्वरा के लिए अपनी गवर्नर उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह तआला अलैह को हिदायत की कि मस्जिद नबवी को बड़ा करने का काम किया जाए। इस इजाफे के दौरान ही 4 मीनारों की तामीर हुई जो मस्जिद के हर एक कोने में था। ये मस्जिद नबवी के लिए तामीर होने वाले पहले मीनार थे। मस्जिद नबवी की तारीख में इसकी बेहतरी के हवाले से बहुत से मौक़े आए, ताहम ममलिकत सऊदी अरब के दौर में इस हवाले से ज़ख़ीम तोसी देखने में आई ताकि हर साल ज़ायरीन की बढ़ती हुई तादाद को काबू किया जा सके। इस जदीद दौर में शाह अब्दुल अजीज़ आले सऊद ने 1370 से 1375 हिजरी के दरमियान पहली तरमीम की। इस दौरान जनूबी समत के 2 मीनारों को बाकी रखा गया, जबकि बकिया 3 को ख़त्म कर दिया गया। शाह अब्दुल अजीज़ ने इनके बदले शिमाली समत के कोने में 2 नए मीनार बनवाए। इनमें हर एक की बुलंदी 70 मीटर थी। हर मीनार 4 मंजिलों पर मुश्तमिल था। साल 1406 से 1414 हिजरी के दरमियान भी मस्जिद नबवी की तोसी का काम जारी रहा। इस दौरान 6 दीगर मीनार तामीर किए गए। इनमें हर एक की बुलंदी 104 मीटर थी। इस तरह मस्जिद नबवी के मीनारों की मजमूई तादाद 10 हो गई। नए 6 मीनारों में से 4 शिमाली समत, 5वां मीनार जनूबी मशरकी समत और 6ठा मीनार जनूब मगरबी समत में तामीर किया गया। हर मीनार 5 मंजिलों पर मुश्तमिल है और सबसे बालाई मंजिल की चोटी पर मखरूती शक्ल में एक ताज नजर आता है। कांसी से बने इस ताज की बुलंदी 6.7 मीटर और वजन 4.5 टन है। इस पर 14 कैरात सोने का पानी भी चढ़ा हुआ है। सऊदी हुकूमत की जानिब से तोसी का सिलसिला जारी रहा और 1434 हिजरी के अवाखिर में मस्जिद नबवी की तारीख की सबसे बड़ी तोसी देखी गई। इसका मकसद मस्जिद में और इसके अतराफ नमाजियों की गुंजाइश 20 लाख तक पहुँचाना था। खादमी हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ हरमैन के साथ मदीना मुनव्वरा के बासियों और वहाँ आने वाले ज़ायरीन की खिदमत के लिए हम वक्त कोशा हैं। इस हवाले से वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और मदीना के गवर्नर शहजादा फैसल बिन सलमान मंसूबों की बराह रास्त निगरानी भी करते रहते हैं।
آج کی اس ویڈیو نے ہم آپ کو جو واضح طور پر ایک جو بات بیان کی ہے وہ یہ کہ مسجد نبوی کی وہ تاریخ جو کہ زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے، وہ تاریخ آپ کو بتائی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اس کے مینار کتنے ہیں اور ان کی تعداد کیا ہے۔ مدینہ منورہ کے بارے میں یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ میں یعنی مسجد نبوی سے براہ راست نشر ہونے والی جو پہلی اذان تھی وہ کب نشر کی گئی؟ تو مدینہ منورہ میں 66 برس قبل مسجد نبوی کے مؤذن شیخ عبدالعزیز بخاری نے اذان دی، تو یہ پہلا موقع تھا کہ حرم نبوی کی اذان کو براہ راست نشر کیا گیا۔ سوشل میڈیا پر گردش میں آنے والا آڈیو کلپ 1373 ہجری میں دی گئی اس اذان کا ہے۔ اس تاریخی موقع پر کئی ریڈیو چینلوں نے اس آواز کو براہ راست نشر کیا تھا۔ اس اذان کے مؤذن شیخ عبدالعزیز حسین عبدالغنی بخاری 1352 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ انہیں 1370 ہجری میں 18 برس کی عمر میں مسجد نبوی میں بطور مؤذن مقرر کیا گیا۔ انہوں نے 60 برس کے قریب حرم مدنی میں اذان دینے کا سلسلہ جاری رکھا۔ شیخ کا انتقال 1428 ہجری میں 76 برس کی عمر میں ہوا اور وہ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے۔